एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ। कुछ बातें जो एडम स्मिथ ने कही कि ग्रोथ कैसे सस्टेन हो सकती है, उन्होंने कुछ बातों पे बहुत जोर दिया। उन्होंने पहली बात पे जोर दिया कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से उनका क्या मतलब था? वो कहते थे कि अगर आप लेबर को स्पेशलाइज कर देते हैं, अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, एक ही लेबर एक ही तरीके का काम बार बार करता रहेगा, तो उसको उस काम में पूर्णतया एक एक सिद्धता प्राप्त हो जाती है। उसको ये समझ में आ जाता है कि वो कम समय में कैसे ज्यादा उत्पादन कर सके, वो कम समय में कम रिसोर्सेस को यूज करके ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सके। उसको वो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कहते थे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज आप रिसोर्सेज को जितना मर्जी यूज कर ले, एक रिसोर्सेज को यूज करने का एक एक सीमा है। उसके बाद उसी रिसोर्स को आप और कितनी अच्छे तरीके से यूज करें कि वो एक ही रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे, इस बात पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लेबर स्पेशलाइज करता है, रिपीट करता है अपने उसी काम को, उसकी स्किल डेवलप हो जाती है। क्योंकि उसकी स्किल डेवलप हो जाती है, तो वो कम समय में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। कॉस्ट भी कम लगेगी क्योंकि आप लेबर को कम यूज कर रहे हैं, और आप प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं, तो ये बढ़िया चीज है आपके लिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इस बात पे भी निर्भर करता है कि एक्सटेंट ऑफ द मार्केट कितना है। मान लीजिए मार्केट बड़ा ही नहीं है और आप स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कर लेंगे। छोटा सा मार्केट है, उस मार्केट के अंदर कितने लोग आ जाएंगे, आप कितने लेबर को रख लेंगे, वो लेबर क्या क्या काम कर लेंगे? भैया एक ही जना होगा, एक ही जना सारे काम कर लेगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि एक लेबर एक ही तरीके का काम करेगा, दूसरा लेबर दूसरी तरीके का ही काम करेगा, और उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ये उन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इस बात पर भी निर्भर करता है कि एक्सटेंट ऑफ द मार्केट कितना है। फिर उन्होंने दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी उनकी थ्योरी में, वो कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात थी। कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात थी। वो कहते हैं अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो हर यूनिट ऑफ लेबर को ज्यादा कैपिटल मिलेगा, तो कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ता है। कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ेगा, तो उस कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ने के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, तो आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, इनकम ज्यादा होगी इकोनॉमी में। आउटपुट ज्यादा होगा तो मार्केट भी एक्सपेंड करता है, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट एक्सपेंड करेगा। मार्केट एक्सपेंड करेगा तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल बी इंसेंटिवाइज कि भैया वो और ज्यादा कुछ इनोवेशंस लेके आए, वो और ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करें, राइट? सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर से कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ेगा। तो इसको कहा जाता है वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन होगी, अब स्पेशलाइजेशन हो गई, बहुत बढ़िया बात है। आपने आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया ज्यादा से ज्यादा, वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रोथ बढ़ती ही चली जाएगी? ग्रोथ बढ़ेगी नहीं हमेशा के लिए।
अब यहीं पे उन्होंने बात करी स्टेशनरी स्टेट की। जहां पे ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप बस अब कैपिटल को यूज करते चले जाएं, कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। उसका रीजन है, वही कहते हैं कि आपका मार्केट एक्सपेंड हुआ, हाँ, आपने लेबर को ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, हाँ, कंपटीशन फॉर लेबर बढ़ गया, हाँ, तो जो लेबर का कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वेजेस बढ़ेंगी ना। अगर वेजेस बढ़ेंगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे तो आपकी सेविंग्स कम होंगी, आपकी सेविंग्स कम होंगी तो आप इन्वेस्ट भी कम करेंगे, आप इन्वेस्ट कम करेंगे तो कैपिटल लेबर रेशियो फिर से फॉल करेगा, प्रोडक्टिविटी फॉल कर जाएगी, तो ग्रोथ नहीं होगी। वो यही कहना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगा, वो उसी को स्टेशनरी स्टेट कहा गया है। जहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट। आप ये टाइम है बेटा, so you start with certain amount of capital and then after a point of time there is hardly any growth, right? So once this time is reached there is hardly any growth. इस पॉइंट के बाद कोई ग्रोथ नहीं रह जाती। तो ये वाला पॉइंट स्टेशनरी स्टेट है यहाँ पे, इसके बाद अब कोई ग्रोथ नहीं है, हार्डली कोई ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ बातें थी एडम स्मिथ की थ्योरी की ग्रोथ के बारे में। बहुत ही ब्रीफ वीडियो था ये, जिसके अंदर आपको बताया गया कि एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ ग्रोथ क्या है। आई होप यू लाइक इट, राइट। थैंक यू बेटा।